Jai Hind, this is Madhu Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you formula tab in MS Excel Day 27. Day 27 में आज का टॉपिक है MS Excel का फार्मूला टैब। आपको मैं बता दूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि MS वर्ड कंप्लीट हो गया है। MS Excel के जो टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, सब समाप्त हो गए। आज का जो टैब है वो फार्मूला टैब है। अगर इसी तरह से आप यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा देखते रहेंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर सीख जाएंगे। घर बैठे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आप समझें तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। MS एक्सेल फार्मूला टैब डे 27। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये है स्क्रीन। इस स्क्रीन पर हम एक ऑप्शन खोलेंगे जिसका नाम होगा MS एक्सेल। MS एक्सेल में मैंने पहले से एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसके ज़रिए आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखिए होम टैब, जहाँ जहाँ मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ इस पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिए और बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत मज़ेदार है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो ये है होम टैब। होम टैब आप कंप्लीट सीख चुके हैं। इंसर्ट टैब जिसके बारे में मैं बताया था अभी, पेज लेआउट टैब भी कंप्लीट हो गया है। अब है फार्मूला टैब। MS एक्सेल के अंदर अगर आप इन टैब्स को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है काम करना, क्योंकि जितना कैलकुलेशन होता है सब कुछ MS एक्सेल के अंदर ही होता है और बहुत ईजी होता है इसमें काम करना। बट यू शुड नो द फार्मूला, आपको फार्मूला जानना चाहिए। तो चलिए फार्मूला टैब पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे एक चार्ट बना है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं, नेम है, सब्जेक्ट्स है। तो नेम में है महेश, सुरेश, दिनेश, नीतीश, कपिल, सुधा। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, टोटल। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो यूट्यूब कॉन्सेप्ट में मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ कैसे आपको निकालना है टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ अलग मिलेगा सीखने को। देखिए, अब मान लीजिए ये इंग्लिश, यहाँ पे और हम इसे जूम कर देते हैं थोड़ा और बेहतर हो आपको देखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश का डाटा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए इक्वल टू सम, यही बताया था। सम पे आपको डबल क्लिक करना है और ये इंग्लिश के पूरे को हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दें। इसके बाद में कोष्टक बंद किए और इंटर प्रेस किए तो हमारा डाटा निकल के आ गया। कितना है टोटल, 405 यानी 405। तो ये तो आपको मैंने चार्ट में भी बताया था, लेकिन नया क्या है वो देखेंगे। अगर हम यहाँ पे, अभी इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे अगर हम सोचें कि सिर्फ हम इंग्लिश लिख दें और पूरा डाटा निकल जाए तो क्या संभव है, लिख के देखते हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, यहाँ लिखे इक्वल टू और हमने लिखा सम, यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश लिख दिया, कोष्टक को बंद किया और इंटर मार दिया। कुछ नहीं निकला, नेम सिर्फ लिख के आ गया। यानी समझ गए होंगे आप कि अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा गला खराब है, तो अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यही सीखना है आपको। इसी को बोलते हैं वे को आसान करना, रास्ते को आसान करना। कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं, इसको हम डिलीट मार देते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन हम सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है डिफाइन नेम और नेम मैनेजर। तो आज हम सीखेंगे डिफाइन नेम और नेम मैनेजर किस टैब में है, ये फार्मूला टैब में। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। बाकी ये जो आपको दिख रहा है इंसर्शन, फैक्शन, ऑटो सम्स, रिसेंटली यूज, इसको हम नेक्स्ट डिवाइस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। आज देखेंगे इसको। तो डिफाइन नेम का काम आपको बताते हैं। यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, पूरा डिफाइन नेम पे जाना है और यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक को ले लिया इंग्लिश और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद में अब यहीं पे जहाँ हम इंग्लिश लिख करके और फार्मूला निकाले थे, अब देखिए निकलता है कि नहीं। इक्वल टू, ठीक है, सम लिखे, लेफ्ट क्लिक से यानी डबल क्लिक करिए माउस बटन को लेफ्ट साइड से
और अब यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे इंग्लिश, ENG। देखिए यहाँ पे आ भी गया इंग्लिश, इस पर हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, पूरा इंग्लिश आ गया। कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर मार देंगे। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इंग्लिश लिखने से 405 यानी 405 जो इसका कैलकुलेशन है वो आ गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफाइन नेम का काम क्या है और ये काम को कितना आसान बनाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको हम अभी डिलीट करते हैं और हिंदी को भी सिलेक्ट करेंगे। हिंदी भी सिलेक्ट किए, डिफाइन नेम पे जाइए, आप ओके कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका मैथ को सिलेक्ट करिए, डिफाइन नेम पे जाइए और ओके कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका साइंस को भी सिलेक्ट करिए, डिफाइन नेम पे जाइए और इसे भी ओके कर दीजिए। अब हम डिफाइन नेम में इसको सबको ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखेंगे और डाटा निकालेंगे, जैसे अभी आपको दिखाया, अभी इंग्लिश का निकाले थे, अब हिंदी का निकालेंगे, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तो आपको या तो इक्वल टू लिख के सम लिखना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। और मैनुअली आपको करना है अगर, तो यहाँ से आपको ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप कोष्टक बंद करिए, इंटर मारिए तो फार्मूला निकलेगा। और अगर आप यहाँ पे इक्वल टू मारते हैं और डिफाइन नेम में इसे ऐड कर रखे हैं तो आप सम लिखिए और सम लिखने के बाद में यहाँ पे डबल लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करिए, ठीक है। और सीधा यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी, ठीक है। या चाहे सिर्फ लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा और इसको कोष्टक में बंद करके आप जैसे इंटर मारेंगे तब भी आपको टोटल बता देगा। यही चीज़ तब नहीं बताएगा जब आप इसको बिना सेलेक्ट किए डिफाइन नेम में ऐड करेंगे। यानी डिफाइन नेम में अगर इसे ऐड नहीं करेंगे तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, कुछ नहीं बता रहा था, तो कुछ नहीं बताएगा। तो है ना कितना आसान तरीका, बहुत आसानी से आप सिर्फ नाम लिख दीजिए, इतना सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ हिंदी लिख दीजिए या सिर्फ मैथ लिख दीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको मैथ लिखना है तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। कहीं पे भी पेज में आपको इसका डाटा ज़रूरी नहीं कि इसके बगल में निकालें, आप इस पेज में कहीं पे भी आप लिखेंगे, अगर इक्वल टू लिख करके आप सम लिख दिए और यहाँ पे क्लिक किए डबल और इसमें लिख दिए क्या, साइंस या मैथ, ठीक है, मैथ लिख दिए, मैथ लिखे और कोष्टक को बंद किए, इंटर मारे तो मैथ का डाटा निकाल देगा। उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि डिफाइन नेम में ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है और कितना आसान हो जाता है काम करना, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर पूरे का हमें निकालना है, पूरे का डाटा निकालना है, तो क्या कोई फार्मूला है आपके पास जो एक साथ पूरे का निकाल दें? सोचिए थोड़ा। कोई फार्मूला नहीं है। आपको एक आसान सा आइडिया बताते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस टेबल को पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसको पूरा टेबल सेलेक्ट किए। यहाँ पे आइए, डिफाइन नेम पे जाइए और इसका नाम रख दीजिए टेबल। क्या नाम रखेंगे? टेबल। और यहाँ से ओके कर दीजिए या कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए आप टोटल, जितना इस चार्ट में डाटा है टोटल निकालना है पूरे का एक साथ ही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे सम लिखना है, ठीक है। सम लिख करके यहाँ से आप डबल क्लिक करिए और सीधा टाइप कर दीजिए इसमें टेबल। जैसे आप टेबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर डबल क्लिक करके और कोष्टक को बंद करके सीधा इंटर मारिए। अब आप देखेंगे टोटल निकाल दिया 3388, 3388। तो कितना आसान है टोटल निकालना, किसके जरिए? डिफाइन नेम को। ये ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए जहाँ पे माउस पॉइंटर मेरा जा रहा है। तो इसके जरिए आपको बहुत आसान हो जाएगा डाटा निकालना। अब देखते हैं कि अब नेम मैनेजर क्या है। डिफाइन नेम के साथ है डेम। ये नेम मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डाटा दिखाएगा जो आपने ऐड किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, टेबल है। यही 5 डाटा हमने इसमें तैयार किया है। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक डाटा को यहाँ से हम डिलीट कर दें तो यहाँ से भी आप डिलीट और एडिट दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे गया, हिंदी पे, और क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हिंदी डिलीट हो गया है।
ठीक है। अब हिंदी डिलीट हो गया है तो और एडिट करना है एडिट करना है, गला थोड़ा ख़राब है, तो एडिट करना है तो आपको फिर यहाँ पे आके और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके और यहाँ जहाँ साइंस है वहाँ हिंदी लिख के ओके कर देंगे तो एडिट भी हो जाएगा। जब भी आप इस YouTube कॉन्सेप्ट को देखें ज़रूर लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन रखें, बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप। तो अगर हमने क्या किया है, यहाँ से हमने अभी कुछ एडिट नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ से इंग्लिश मैथ और साइंस यानी हिंदी को हमने हटा दिया है। तो अब देखते हैं अगर हिंदी हमने हटा दिया है तो क्या हिंदी का फार्मूला अगर हिंदी लिखने से आएगा, इक्वल टू सम, ठीक है। डबल क्लिक किए और यहाँ लिख दिए हिंदी, कोष्टक के बंद और इंटर। आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज वी रिमूव्ड इट फ्रॉम डिफाइन नेम, क्योंकि हमने इसे डिफाइन नेम से अलग कर दिया था। तो अगर आपको लाना है उसको तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। बस आपको यहाँ पे जिस ऑप्शन को लाना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और डिफाइन नेम पे जाना है और हिंदी है तो ओके कर दो और फिर फाइल अपने नेम मैनेजर में देखो कि हिंदी आया कि नहीं। यहाँ पे हिंदी आ गया। अब अगर हिंदी आ गया है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ओनली हैव टू प्रेस द फार्मूला, श्योरली यू विल फाइंड द रिजल्ट। यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखना है सम, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ सीधा आपको हिंदी लिख देना है। जैसे आप HI मारेंगे आ जाएगा ये, डबल क्लिक करना है और कोटे में बंद, इंटर मारेंगे, फार्मूला देखिए बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये YouTube कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद।